स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पोल्ट्री इन्फो में। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी दिन बाद पढ़ने जा रहा है और काफ़ी दिन बाद पढ़ने की वजह ये है क्योंकि लिफ्टिंग चालू थी अपने फार्म में और रात पूरी जगना रहता था, तो सुबह तक की सोकर थोड़ा सा दिन का रूटीन चेंज हो जाता था। और फिर जब सुबह आते थे तो हम लोग चुटुर पुटुर काम में लग जाते थे जिसमें वीडियो नहीं बन पाता था। लेकिन अब फार्म पूरा खाली हो गया है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो 3 दिन लिफ्टिंग हुई है, पूरा 3 दिन लिफ्टिंग हुई है। 3 दिन में सारे बर्ड खाली हो चुके हैं और कुल वज़न जो उठा है, टोटल बर्ड्स की वज़न जो उठा है दोस्तों, वो उठा है 11,343, यानी कि 11,343 इतना वज़न उठा है पूरे बर्ड का। और एवरेज वज़न जो दोस्तों आया है वो अभी तक 2200 चल रहा था, लेकिन जो आखिरी में वीक बर्ड जो दोस्तों होता है, वीक बर्ड में काफ़ी एवरेज ख़राब हो गया है। उसका रीज़न ये था कि वीक बर्ड जो थे संख्या ज़्यादा निकल गई, 88 बर्ड वीक निकल गए, जिसमें इसकी एवरेज जो है गड़बड़ हो गया है। और एवरेज जो था वो 2150 ग्राम प्लस है। अभी ठीक से फिर से कैलकुलेट करेंगे तो जब अपना जीसी आएगी तब देखते हैं क्या बनेगा। और अभी तक जो हमारा FCR रहा है वह 1.6 रहा है, 1.60। और FCR बहुत अच्छा नहीं है मानेंगे, क्योंकि दोस्तों मैनेजमेंट में कुछ कमी रह गई। और क्या कमी रहेगी उसके बारे में अभी इसी वीडियो में हम बात करेंगे। अभी हम देख रहे हैं फार्म की कंडीशन, क्योंकि दोस्तों कल रात में और परसों रात में पानी खूब ज़्यादा हुआ, बहुत बरसा है। और जिसकी वजह से आप देख रहे हैं शेड के अंदर ये साइड से पानी आ रहा है। ये देखिए साइड से पानी क्यों आ रहा है दोस्तों, क्योंकि बाहर का जो मिट्टी है देखिए आप, ये ऊंचे पर है और ये जो फार्म है मेरा नीचा हो गया। नीचा इसलिए हो गया है क्योंकि इसमें 3-4 लॉट डालते हैं और शुरू में कंपनी वालों का प्रेशर रहता था कि फार्म की सफाई अच्छे से करिए, तो हम लोग बालू तक की उठाकर सफाई में फेंक देते थे, जिससे हम लोग का फार्म और खाली हो गया है। लेकिन अब हम लोग कम साफ़ करते हैं और केमिकल ज़्यादा इस्तेमाल कर देते हैं, कोई तरह की बीमारी ना रहे। तो दोस्तों जो भी फार्मर हैं, नए फार्मर हैं, वो अपने फार्म में इसका जस्ट उल्टा करेंगे। जैसे बाहर की मिट्टी ऊंची है तो हम लोग को करना है कि फार्म की मिट्टी ऊंची रहे और बाहर की मिट्टी डाउन साइड रहे। उससे होगा ये कि पानी आपके फार्म में नहीं आएगा बरसात का और किसी भी प्रकार का कीचड़ फार्म में नहीं रहेगा। तो दोस्तों अभी जो अपने बर्ड उठे हैं इनका रिज़ल्ट GC क्लोज़ होने में टाइम है, क्योंकि दाना जब तक ट्रांसफ़र नहीं होगा, क्योंकि 31 बैग दाना अपने पास पड़ा है फार्म में। और जब दाना जब तक कि ट्रांसफ़र नहीं होगा तब तक कि नहीं होगा, DC क्लोज़ नहीं होगी, अपनी बुक क्लोज़ नहीं होती है। और वीक बर्ड, ये अच्छी बात रही कि वीक बर्ड भी तीसरे दिन ही उड़ गया है, वरना वीक बर्ड फार्म में रह जाता था और उसके लिए ट्रेडर कटर ढूंढना पड़ता था कि वीक बर्ड को बिकवाइए और या फिर वेट कीजिए। और वेट करने में दोस्तों वीक बर्ड काफ़ी मोर्टेलिटी हो जाती है, जो अपना नुकसान है। तो दोस्तों अब फार्म पूरा खाली हो रहा है, देखने में थोड़ा सा अजीब लगता है जब फार्म खाली हो जाता है, क्योंकि 40 दिन का वो रहता है, साथ रहता है हम लोगों का, आप लोग देखा करते हैं 40 दिन तक। और जब इकट्ठा ही 2-3 दिन में एकदम खाली हो जाए तो बड़ा अजीब सा लगता है फार्म के अंदर। अब दोस्तों फार्म की सफाई शुरू हो गई है। फार्म की सफाई में हम लोग कैसे क्या करते हैं दोस्तों, आइए दिखाते हैं। लीटर साफ़ करने का देखिए जो तरीका है हमारे फार्म का वो अलग है, बाकी लोग फड़वे से साफ़ करते हैं। हम लोग के में फड़वा चलेगा तो मिट्टी खुद के चली जाएगी बाहर, तो इसलिए हम लोग के फार्म में फड़वा नहीं चलाया जाता है। फड़वे के बजाय हम लोग ने एक फड़वी होती है, जिससे गांव के देहात में लोग गाय भैंस पालते तो वो खींचते हैं, गोबर खींचने के लिए जो काम आती है फड़वी, हम लोग उससे पहले खींच के सब इकट्ठा कर देते हैं। ये देखिए, ये देखो, ये हम लोग फड़वी से सब इकट्ठा ढेर लगा देते हैं। उसके बाद ये सावड़ है, हम लोग जो सावड़ बोलते हैं, सावड़ की मदद से बोरी में भर के सीधे फेंकवा देते हैं। ठीक है। और अब की फीडर की कंडीशन भी बहुत गड़बड़ है, क्योंकि स्प्रिंकलर से पानी छिड़काया गया था, जिसकी वजह से इस देख लीजिए फीडर में ये जो फंगस बना है दोस्तों, ये बहुत घातक होता है।
ये देखिए, अगर ये फंगस आपके फीडर में बनेगा, जिन भी फार्मर भाई के फार्म पे बच्चे पड़े हैं और फीडिंग करा रहे हैं, तो ये कीप जिसके फार्म में भी इसको कीप बोलते हैं दोस्तों। ये जो है ऊपर गोल गोल ये कीप है, ये इसके लिए काम आती है कि दाना से बर्बाद कम हो, गिरे कम। नाने में जब हम दाना डालते हैं बर्तन में तो बाहर गिर जाता है। लेकिन दोस्तों इसका एक दुष्प्रभाव भी यही है कि इसमें जो गर्दा रुक जाती है वो नमी से, बरसात में नमी से उसमें फंगस पकड़ लेता है। पकड़ेगा ही पकड़ेगा। 1-2 दिन में आपका दाना, अगर आपने उसको साफ़ नहीं किया है तो 1-2 दिन में फंगस आ जाएगा। फंगस आने के बाद अगर ये झड़ के, ये जो गर्दा है अगर ये झड़ के दाने के साथ अंदर जाती है और बच्चे इंटेक कर लेते हैं इसका, तो बच्चों में बीमारियां आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इस फंगस भरे फीड से खाने से सबसे पहले तो आपको एक्वलाई आएगा और फिर कॉक्सी में बदलना शुरू होगा, लूज़ बीट आना शुरू होगा। लूज़ बीट के साथ साथ आपको कॉक्सी वाले सिम्टम दिखेंगे, बच्चों की ग्रोथ रुक जाएगी, पैर पतले होने लगेंगे और खाली पंख ज़्यादा दिखेंगे और बीट धीरे धीरे हरी होती जाएगी, जो कॉक्सीडियोसिस में लक्षण है। तो हम लोग को फीड मैनेजमेंट के साथ साथ बर्तन की सफाई पे खास ध्यान देना है दोस्तों। और इस लॉट में जो हमारा रिज़ल्ट रहा है वो संतुष्टिजनक तो नहीं है, लेकिन ख़राब भी नहीं कहेंगे। बस ये है कि हम लोग ने मई जून में जो रिज़ल्ट दिया है उतनी गर्मी में, और वो गर्मी इस मौसम में नहीं है अभी, तो उस गर्मी में जो रिज़ल्ट गया है वो बहुत ही बढ़िया था। लेकिन उतनी गर्मी अब की नहीं पड़ी है, लेकिन उसके बाद भी हम लोग का रिज़ल्ट उतना अच्छा नहीं गया है। तो कंपैरिजन करेंगे पिछली लॉट से, तो ये वाला लॉट का रिज़ल्ट जो है संतुष्टिजनक नहीं है दोस्तों। बस ये है कि हम लोग अंडर कॉस्टिंग में है। अगर कॉस्टिंग 82 रुपये 72 पैसे है तो हम लोग उसके अंदर ही हैं। और अभी हमारे अंदाजे से मैंने जो कॉस्टिंग निकाली है उसका 79.36 रुपीज़ आई है पर केजी। और अभी मेरा अंदाज़ा है, क्योंकि अंदाजे गलत भी हो जाते हैं, लेकिन इतने साल का एक्सपीरियंस है तो मुझे ये पता है कि मेरा इसी के आसपास ही बनेगा कॉस्टिंग, क्योंकि मेडिसिन भी कुछ मैंने ले रखी थी तो 5,000 रुपये मैंने उसके जोड़ दिए हैं। तो दोस्तों इसका कैलकुलेशन अगली वीडियो में बनाएंगे, वो भी घर पे बैठ कर, क्योंकि यहाँ फार्म में कोई ज़रूरत नहीं है उसको बनाने के लिए। तो वो वाला वीडियो हम घर पर बैठ कर ही बनाएंगे अपने नोटपैड पे जो भी बनेगा। तो दोस्तों अभी इस वीडियो में हम लोग का दिखाने का मकसद ये था कि देखिए फार्म की सफाई में लीटर की रैकिंग कैसे होती है, बालुई मिट्टी जिनके फार्मों पे है, बालुई मिट्टी में कैसे सफाई होती है। पहले हम लोग फड़वी से खींच देते हैं, फड़वी से खींचने के बाद इसको बोरी से भरते हैं, फिर एक बार जहाँ पे भूसी ज़्यादा होती है वहाँ पर झाड़ू मार देते हैं। झाड़ू मारने के बाद हम लोग सीधे केमिकल कीटनाशक का छिड़काव कर देते हैं ऊपर नीचे पूरा। साथ ही साथ जब झाड़ू मारते हैं दोस्तों, उससे पहले ही हम लोग जाला, ये देखिए दोस्तों, ये जो जाला बना है ऊपर लगा है, झाड़ू मारने से पहले हम लोग जाला गिरा देते हैं नीचे, ताकि जाला भी झाड़ू से चला जाए बाहर। और जाला गिराने के बाद, झाड़ू लगाने के बाद एक बार केमिकल छिड़का देते हैं, ताकि कोई भी कीड़े वीड़े अंदर। तो दोस्तों फार्म की सफाई का जो स्टेप है मैंने काफ़ी कुछ क्लियर बता दिया है, देख सकते हैं दोस्तों। अभी कल ही इसको समेटा गया था, ये देखिए। अभी कल ही भूसी समेटी गई है और ये देखिए दोस्तों भूसी फैल गई है। तो दोस्तों IBC मेरी 5वीं लॉट थी, और 5वीं लॉट का जो एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि बरसात का मौसम था और IB में पहली बार बरसात का मौसम मैंने पाला है, तो IB की जो बरसात वाली लॉट का एक्सपीरियंस था, इसमें मैंने जो सीखा है और जो आप लोग से शेयर करना भी बहुत ज़रूरी है कि अगर दोस्तों IB से मेरी 5वीं लॉट है और इस लॉट का जो एक्सपीरियंस रहा है वो बिल्कुल शेयर करने वाला है। और जो एक्सपीरियंस रहा है, जो मैंने इसमें हल्के में लिया है, मैंने ये सोच लिया था कि अब बरसात का मौसम आ चुका है तो जूट साइड में जो जूट वाली पल्ली लगी थी उसका कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि मेरी सबसे बड़ी गलती थी इस सीज़न की, क्योंकि इंसेंटिव अभी भी चालू था, बॉडी वेट इंसेंटिव तो था ही, तो
भले ही मार्केट रेट गिर गया है, लेकिन बॉडी वेट इंसेंटिव अभी चालू था, तो मुझे चाहिए था कि जूट वाला कैसे भी करके फिर से इसमें लगाते हैं और उसको ठंडा रखते हैं ताकि बॉडी वेट अच्छा जाता दोस्तों। और इस बीच बरसात के मौसम में पानी गिरा, लेकिन इतनी उमस थी कि बॉडी वेट अच्छा नहीं गया। वो तो गनीमत है कि FCR भागा नहीं, वरना हम लोग का प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा भाग जाता दोस्तों। और मोर्टलिटी भी बहुत ज़्यादा नहीं हुई, बस ये लास्ट के 10 से 12 दिन में इतनी ज़्यादा होने लगी बड़े बर्ड की, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रोडक्शन जो था वो कम हो गया, क्योंकि पर डे 8-10 मर रहे थे, जिसकी वजह से नुकसान हो गया है। वरना तो 25 दिन तक की हम लोग कभी 100 पार भी नहीं हुए थे। 100 पार हो गए थे, शायद 150 समथिंग था 25 दिन तक। लेकिन उसके बाद से जो मोर्टलिटी बढ़ी है वो सब फ्रेश बर्ड की थी और सभी बड़े बर्ड थे ज़्यादातर। और अच्छी बात यह है कि मेरे फार्म में किसी प्रकार की बीमारी नहीं पाई गई। सुपरवाइज़र अपने आते थे, भले ही कहते थे किडनी है, ये है, लीवर है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं निकला, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा दवाओं पे नहीं रहते हैं। सभी फार्मरों से यही कहते हैं किसी भी ज़्यादा दवाओं पे ना डिपेंड रहें। बहुत ज़्यादा दवाओं की ज़रूरत नहीं होती मुर्गी लाइन में। अगर आप दवाओं के बलबूते पे फार्मिंग करना चाह रहे हैं तो आपका जेब से पैसा जाएगा, क्योंकि दोस्तों एक्सेसिव ऑफ मेडिसिन बहुत ख़तरनाक होती है। और ज़्यादा दवाइयाँ जो है बच्चों की ग्रोथ रोकती है। जाहिर सी बात है, इंसान हो या जानवर हो, अगर एक्स्ट्रा डोज ओवर डोज आप दे देंगे तो वो लीवर और गुर्दों पे जाकर असर करती है, चाहे इंसान हो चाहे फिर मुर्गे हों। तो हम लोग को चाहिए कि हम लोग मौसम के हिसाब से चलें, ना कि अपने लालच के हिसाब से। अब हर आदमी को 2 किलो प्लस चाहिए होता है, कहता है नहीं हमको रिज़ल्ट चाहिए तो 2 किलो प्लस चाहिए, तो ऐसा नहीं होता दोस्तों। आपका मैनेजमेंट ही आपका पैसा कमाता है, दवाइयों से आप पैसा नहीं कमा पाएंगे। दवाइयों के सहारे ना आप ग्रोथ प्रमोटर का इस्तेमाल ज़्यादा करिए। गर्मियों के मौसम में कम से कम दोस्तों अगस्त के महीने तक की ग्रोथ प्रमोटर का नाम मत लीजिए। अप्रैल से अगस्त भूल जाइए कि ग्रोथ प्रमोटर भी होता है। ग्रोथ प्रमोटर बिल्कुल मत इस्तेमाल करिए, क्योंकि कभी भी मौसम बदलता है, गर्मी की वजह से हीट स्ट्रोक आता है। हम लोग ने दोस्तों आखिरी बार ग्रोथ प्रमोटर जो था बायोस्पार्क भी ये इस्तेमाल किया था मार्च तक का, जो कि बचा था तो इस्तेमाल किया था, वरना वो भी नहीं करते। और अप्रैल से ग्रोथ प्रमोटर देना बिल्कुल बंद था। अभी तक कि हम लोग ने किसी भी प्रकार का ग्रोथ प्रमोटर नहीं दिया। हम लोग खाली फीड मैनेजमेंट दोस्तों करते हैं। फीड मैनेजमेंट में बस यही है कि अप्रैल में जैसे अप्रैल शुरू हो जाता है तो हम लोग सुबह फीडिंग 8 बजे तक के ख़त्म कर देते हैं। फीडिंग 8 बजे एकदम रोक देते हैं। अगर बर्तन में बहुत ज़्यादा फीड बच रहा तो उठाना पड़ता है, उठा देते थे, वरना तो इतना अंदाज़ा है हम लोगों को कि कितना फीड डालेंगे कि 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे तक ख़त्म हो जाएगा, इतना हम लोग अंदाजे से डालते थे। और शाम को नेट 6 बजे तक सारे फीडरों में हम लोग फीड डाल देते थे। 6 बजे से सुबह 8 बजे तक की जो फीड बच्चों को खाना होता था तो खा लेते थे। और दिन में हम लोग गर्मी के सीज़न में यही करते थे कि दिन में फॉगर और पंखा चला देते थे, और थोड़ी बहुत जो फीडर में गर्दा पड़ी होती थी वो सब खा के बच्चे पानी पीते थे, जिसकी वजह से रिज़ल्ट बहुत टॉप का जाता था। तो कुछ फार्मर भाई का मेरे व्हाट्सएप पर भी और यूट्यूब पर भी कमेंट है कि फीड मैनेजमेंट कैसे करें। तो दोस्तों फीड मैनेजमेंट में बस यही है कि आपको अप्रैल से अगस्त तक, कुछ इलाकों में अगर गर्मी ज़्यादा दिनों तक के और महीनों में हो तो वहाँ पर भी बदल दें। जब तक कि गर्मी का मौसम रहे, आपको लगे कि अभी गर्मी ज़्यादा है, बच्चे हाँफते हैं, तो आपको फीडिंग के टाइमिंग चेंज करनी होगी। उसमें कोई से पूछने की वो नहीं। आप लालच में ये ना समझे कि दिन में भी खिलाएंगे वज़न लेगा, वज़न नहीं लेगा, वो पलट जाएंगे मुर्गे, मरने लगेंगे। तो जितने भी नए फार्मर भाई हैं वो ये बिल्कुल ध्यान में रखें, एकदम कहीं पर लिख के टांग लें कि अप्रैल से अगस्त के महीने तक की शाम में ही फीडिंग कराएंगे 6 बजे के बाद, क्योंकि रात में अच्छा मौसम हो जाता है तो फीड खा लेते हैं। और उस फीड का बॉडी वेट इनसे वो जो रेशियो होता है FCR का रेशियो बहुत अच्छा होता है। अगर आप दिन में फीड कराएंगे तो उसका वज़न नहीं आएगा, आपका खाना खप जाएगा, मोर्टलिटी बढ़ जाएगी, तो वज़न आखिरी में आपका उतना ही नुकसान हो जाएगा। आप रात में कराइए, दिन में आप चीनी वीनी चला सकते हैं ताकि मीठे से पानी बर्ड उठाता रहे मीठे की वजह से। बाकी आपको पंखा, फॉगर, स्प्रिंकलर गर्मी के मौसम में हर हालत में चलाना है।
और जिन भाइयों के फार्म में ये सब सुविधा नहीं है, दोस्तों से अपील है कि आप देखिए इस लाइन में पैसा कमाने आए हैं तो इसी में ही इन्वेस्ट करिए, इसी से कमाइए। आपको चाहिए कि आप उसमें सारी सुविधाएं दें, ताकि बर्ड को सुविधा मिलेगी तो वो बर्ड आपको वज़न देगा, और वज़न मिलेगा तो आपको पैसा मिलेगा। अगर आप गर्मी के मौसम में 2 किलो प्लस जाते हैं तो आप कंपनी की नज़र में चढ़े रहेंगे हमेशा, सब अच्छे फार्मरों की लिस्ट में आपका भी नाम रहेगा। और कहीं 2100-2200 ग्राम आप हर मौसम में दे रहे हैं गर्मी के, तब तो फिर आपको कंपनी हाथों हाथ लिए रहेगी। अच्छा, कुछ फार्मर नए हैं जो डरते हैं कंपनी से करने में, वो न जाने क्यों, और जो पुराने भी हैं वो भी डर के रहते हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। आपके ब्रांच तक की अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, आप उनसे एकदम पूछिए, जानकारी लीजिए। कोई भी बीमारी आ रही है, जानकारी लीजिए। और सबसे पहली बात, किसी भी बीमारी का आने का कारण है मैनेजमेंट में कमी। दोस्तों, मैनेजमेंट में कमी होगी तो बीमारी आपके फार्म में आएगी। बरसात के मौसम में सबसे बड़ा मैनेजमेंट होता है कि आपको बीमारी से बचाना है, डिसइंफेक्टेंट हमेशा छिड़काव करना है। बरसात के मौसम में आपको डिसइंफेक्टेंट हमेशा छिड़काव करना है। आपके दरवाजे से जहाँ एंट्री होती है वहाँ पर हम आपको हर हाल में वहाँ पे बायो सिक्योरिटी बना के रखनी है। कोई भी केमिकल डाल के रखिए, फॉर्मेलिन है, ब्लीच है, या अदर कोई भी केमिकल आपको वहाँ पे डाल के रखना होगा। और जो भी बाहरी सदस्य आ रहा है, जैसे सुपरवाइज़र किसी फार्म से आ रहे हों, तो ख़ास तौर पर सुपरवाइज़र उसमें पैर डिप करें। अगर नहीं डिप करके आते तो आप उनको डांटिए कि ऐसा है, आप आ रहे हैं तो आप इसको पैर डिप करके आइए, अन्यथा मैं कंप्लेन कर दूंगा। ऊपर वीडियो बना लीजिए। तो ऐसा करने से ही आप अच्छा रिज़ल्ट पाएंगे दोस्तों। थोड़ी सी सख्ती करनी पड़ेगी। और अपना खुद भी हम लोग को, मैं देखता हूँ जो भी नए फार्मर हैं वो लेबर के सहारे आ रहे हैं, तो दोस्तों मत आइए इस लाइन में। अगर आप लेबर के सहारे सोच रहे हैं कि 2-3 लेबर डाल देंगे, भले ही 20-25 हज़ार रुपये प्रॉफिट बचे, तो आप मत आइए इस लाइन में। इस लाइन में जब तक कि आप खुद नहीं खड़े होकर काम करवाएंगे, आप भले ही दाना मत डालिए, पानी मत देखिए, लेकिन आप जब लेबर काम कर रहा हो तो आप उन पे देखिए वो क्या कर रहे हैं। वरना अगर आप ये नहीं कर सकते तो आपके लिए ये लाइन नहीं है, आप कोई और धंधा देख लें। इस लाइन में आपको अटेंशन देना होगा, बहुत ज़्यादा देना होगा, क्योंकि लेबर के सहारे बहुत से फार्मर बर्बाद हो चुके हैं। लेबर को अपने महीनवारी से मतलब होता है, उनको महीनवारी तो मिलती ही रहेगी, आपका रिज़ल्ट क्या जाता है उससे उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, अभी इसी वीडियो में मैं एक चीज़ और बता दूँगा कि मेरे व्हाट्सएप पर, मेरे यूट्यूब पर कमेंट आता है कि ये पंखे का रिज़ल्ट कैसा है और पंखा काम करने में कैसा काम करता है। दोस्तों, ये पंखा मेरा आधा HP की मोटर लगी है, 370 वाट का कंजम्पशन है इसमें 1 घंटे पर। और हवा जो इसकी है दोस्तों, ये पंखा यहाँ लगा है और ये दीवार तक की हवा देता है बढ़िया। मतलब इसमें कोई वो नहीं है। अगर आपकी साइड में जूट की वाली पल्ली लगी है तो आपके इसी फार्म में जो ठंडक रहेगी वो इस फार्म के अंदर रहेगी, ये मेरा चैलेंज है। अगर आपकी जूट वाली पल्ली गीली रहती है, और ये पंखा 4 पंखे से मैं पूरा फार्म ठंडा रखता हूँ एकदम मस्त। और फॉगर लगा के चलता हूँ, फॉगर वॉगर जब भी चला देता हूँ तो बहुत ही अच्छा टॉप का रिज़ल्ट आता है दोस्तों। ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने ख़रीद के लगाया है तो बोल रहा हूँ, मैंने आजमाया है और आप लोग को रिज़ल्ट भी दिखाया है। मई जून की गर्मी में मेरा क्या रिज़ल्ट आया है इसका वीडियो आप मेरे चैनल पर अपलोड है, और अभी जो रिज़ल्ट आएगा उसका भी अपलोड करूँगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य हमेशा ये रहता है कि मैं फार्मरों को सच्ची चीज़ बताऊँ, ना कि हर चीज़ में पॉजिटिविटी बताऊँ। मेरा मकसद यही है जो भी नए फार्मर आ रहे हैं उनको इस लाइन का जो भी जोखिम है उसके बारे में भी बताऊं और प्रॉफिट जो है उसके बारे में बताऊं। तो इसीलिए दोस्तों मैं कहता हूं कि आप जब भी पोल्ट्री फार्मिंग में आएँ तो पहले रिसर्च ज़रूर करें अपने लोकल एरिया में कि कौन कितना कैसे काम करता है, मैनेजमेंट क्या क्या है और क्या प्रॉफिट आ रहा है, कितने बच्चे डालते हैं। हाँ, एक चीज़ इसी के साथ अलर्ट कर देता हूँ कि बहुत से लोग जाते हैं फार्मर, उनको बोलते हैं कि अपने बच्चे भी डाल देता हूँ, तो ये चोरी वाले इरादे से मत करिएगा। आप फंस जाएंगे, नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि आपका रिज़ल्ट ख़राब होगा तो कंपनी आपका A ग्रेड B ग्रेड वालों पे ज़्यादा नज़र B ग्रेड C ग्रेड वालों पे ज़्यादा नज़र रखती है, और ऐसा नहीं करना चाहिए हम लोग को। तो जो भी नए फार्मर हैं उनसे यही अपील है कि पंखा अपने फार्म में ज़रूर लगाएं। मार्च के महीने से पंखे चालू हो जाते हैं, और मार्च से दोस्तों ये अभी अगस्त सितंबर, पूरा सितंबर तक चलेगा पंखा। सितंबर महीने के बाद से पंखे बंद हो जाएंगे। फॉगर आप बंद कर सकते हैं अगस्त तक की। अगस्त में हम लोग फॉगर का इस्तेमाल कर चुके हैं,
अभी थोड़ा सा फॉगर किया था, लेकिन साउंड की वजह से फिर हम लोग ने नहीं किया, लेकिन करना चाहिए था क्योंकि करते तो मेरा रिज़ल्ट और अभी कुछ और होता। तो यही बताना है, कुछ मैनेजमेंट में कमी मुझसे भी हुई है, क्योंकि फार्मिंग लाइन होती है सीखने के लिए, इसमें बहुत आदमी बहुत कुछ सीखता है। तो अगली लॉट के लिए हम लोग प्रिपेयर रहेंगे कि पंखा, जूट की पल्ली और फॉगर, ये सब करीब 3 लॉट के लिए हमेशा रेडी होनी चाहिए। अप्रैल से अगस्त तक की एकदम होना ही होना चाहिए। अब चाहे जैसा भी जूट लगाएं 2 बार लगाएं, क्योंकि मेरा जूट एक ही लॉट में ही गल गया है, क्योंकि इसमें बहुत गीला रखते थे हम लोग। तो रिज़ल्ट भी अच्छा आया, ऐसा नहीं है। मेरा जूट काफ़ी महंगा पड़ा मुझे, 3000 का एक पड़ा था और 3 जूट लगे थे दोनों साइड मिला कर के, 3 क्या 4 जूट की पल्ली लगी थी, लेकिन रिज़ल्ट दे दिया था, तो मेरा पैसा वसूल हो गया है। तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही। उम्मीद है आप लोग को वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। और दोस्तों बहुत सारी वीडियो मेरी आवाज़ अच्छी मतलब साफ़ नहीं आ रही, धीमे है, माइक अभी नहीं ले पा रहा हूँ, जैसे ही लूँगा तो आवाज़ सही हो जाएगी। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।